डेवलपमेंट की तालीम यहाँ बच्चों को दी जाती है और गरीब और नादार बच्चों को तालीम देना ये उसका बुनियादी मकसद है। बहुत सारी हिंदुस्तान की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से हमारा रिकॉग्निशन है। यहाँ से बच्चे तालीम मुकम्मल करने के बाद में अलग अलग यूनिवर्सिटियों में अपनी चॉइस के मुताबिक जाते हैं और एडमिशन लेते हैं। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 30 सितंबर 2024 को माननीय डॉक्टर करोड़ीलाल मीना ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए, जो कि या तो बेबुनियाद हैं या कोर्ट मैटर्स से मुताल्लिक हैं। इसी के क्लैरिफिकेशन के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, क्योंकि इल्जाम जो लगाए गए हैं उनकी बाबत अलग अलग अदालतों में मुकदमात हैं, इसलिए उनका जवाब देना एडवोकेट के जरिए देना वाजिब होगा। इसमें हमारे लीगल एडवाइजर मेरे बाएं हाथ को एडवोकेट M.A. खान साहब हैं और मेरे राइट में मोहम्मद फारूक जिंदरान हैं और उनके राइट में अकबर खान हैं। अब मैं एडवोकेट M.A. खान साहब से ये गुजारिश करूंगा कि वो इन इल्जामात के बारे में सिलसिलेवार आपको जानकारी दें। तो माननीय करोड़ीलाल मीना जी ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठे और वेग एलिगेशन लगाए हैं, जिस पर मैं पॉइंट वाइज हर एलिगेशन का जवाब आपको देना चाहता हूँ। पहला एलिगेशन तो उन्होंने ये लगाया कि वक्त की जामिया हिदायत की प्रॉपर्टी फजलुर रहीम साहब बेच रहे हैं। ये इल्जाम सरासर झूठा और बेबुनियाद है। जामिया हिदायत की वक्त प्रॉपर्टी, जामिया हिदायत वक्त सन 1972 में फजलुर रहीम के फादर ने क्रिएट किया था रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के जरिए, जो कि सब रजिस्ट्रार जयपुर सिटी में 11/12/1972 को रजिस्टर कराया गया था, जिसमें जो खुद मुतवल्ली थे उनके साथ उनके दो बेटे फजलुर रहीम और असादुर रहीम साहब मुतवल्ली थे। तब से फजलुर रहीम साहब के काउंटर मुतवल्ली है। उसके बाद में मौलाना फजलुर रहीम साहब ने जामिया हिदायत के लिए मैक्सिमम प्रॉपर्टीज परचेज करी और उन सभी प्रॉपर्टीज का वक्त कोड में धारा 26 और धारा 33 में इंदराज करवाया और इस वक्त प्रॉपर्टीज को लेकर इनके भाई जियाउर रहीम, नदीम रहीम और रिजवान, महद रहीम, शकील ये फर्जी इकरारनामे करके प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त पावर और इस पर जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहे हैं। इसको लेकर हमने FIR और थाना में इन सभी के खिलाफ दर्ज करा रखी है, जिसकी कॉपीज हमारे पास अवेलेबल है। आप लोग चाहेंगे तो हम लोग आपको दे देंगे, बाकी फोल्डर में भी आपको प्रोवाइड की गई है। फजलुर रहीम साहब ने कोई भी इकरारनामा, कोई भी स्टैंडर्ड या कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी दस्तावेज किसी भी वक्त प्रॉपर्टी को बेचा साहब एग्जीक्यूट नहीं किया गया। तो करोड़ीलाल मीना का ये एलिगेशन बिल्कुल बेबुनियाद और अनफाउंडेड है कि इन्होंने वक्त की प्रॉपर्टी बेच दी। अगर उनके पास कोई सबूत हो तो वो पेश करें ऊपर। हम पेश कर रहे हैं। हमने जिन लोगों ने फर्जी इकरारनामे करे उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई, जो प्रेस पास कर रहे हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई। वक्त प्रॉपर्टी से मुतालिक हमने FIR दर्ज कराने के बाद में पब्लिक नोटिस भी अखबार में जारी करवाए, पब्लिश करवाए हैं, जिसमें आम पब्लिक को नोटिस किया है कि कोई भी आदमी जामिया
बजाय इसकी प्रॉपर्टी किसी से भी परचेज नहीं है, कोई भी परचेज नहीं करे, कोई भी आदमी इंक्लूडिंग खुद फजलुर रहीम साहब भी जामिया जज की प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। तो पब्लिक को हमने कॉशन किया है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी मत खरीदिएगा। ये टाइम टू टाइम हमने बहुत सारे अखबारों में पब्लिश कराते रहे। तो और दूसरा मैं आपको कानूनी एतबार से बताऊं कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर एक बार वक्त कर दी जाती है तो उसका किसी भी तरह से बेचान नहीं किया जा सकता। ये धारा 51A वक्त एक्ट के अंदर वॉइड ट्रांजेक्शन होता है। वॉइड ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर कुछ भी लिखा पढ़ी कर लो आप, वो कागज जीरो वैल्यू है उसकी, वॉइड है, वॉइड एब इनिशियो होता है। तो कोई भी वक्त प्रॉपर्टी कभी भी नहीं बेची जा सकती है, उसका ट्रांजेक्शन जीरो होता है। तो पहला एलिगेशन जो माननीय करोड़ी लाल जी मीणा ने लगाया कि वक्त प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, फुटबॉल चल रहे हैं, ट्रेस पास करा रहे हैं, ये टोटल बेबुनियाद है। हम तो उनके वक्त प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए FIR भी दर्ज करवा रहे हैं और कोर्ट में केस भी कर। इन वक्त प्रॉपर्टी से रिलेटेड वक्त ट्राइब्यूनल में अभी केस पेंडिंग है, इससे ज्यादा डिटेल में इसके बारे में नहीं बता सकते। अब माननीय करोड़ी लाल जी मीणा ने दूसरा एलिगेशन भी लगाया कि 1400 बीघा मंदिर माफी की जमीन इन्होंने बेच दी। ये टोटल झूठा एलिगेशन है। मैं आपको बताऊं, मौलाना फजलुर रहीम साहब ने जामिया के लिए करीब 20-25 बीघा जमीन मानपुर सड़वा में परचेज की है। मानपुर सड़वा में जो जमीन है, आपको मालूम है एग्रीकल्चर लैंड का रिकॉर्ड जमाबंदी में होता है, गवर्नमेंट मेंटेन करती है। जमाबंदी में जो रिकॉर्डेड खातेदार है, जमाबंदी में जो रिकॉर्डेड खातेदार है, उससे रजिस्टर्ड सेल डीड के जरिए इन्होंने 20-25 बीघा जमीन खरीदी है। उसके बाद उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में नामांतरण करवा के जामिया के नाम दर्ज कराएंगे, जिसकी सेल डीड और नामांतरण के कागज हमारे पास ओरिजिनल मौजूद है। ये 1400 बीघा का फिगर मंदिर माफी की जमीन का टोटल फेक है, झूठा है। और इसके बारे में भी कलेक्टर एडिशनल कलेक्टर नंबर 2 के यहाँ रेफरेंस पेंडिंग है, जो केस चल रहा है। मंदिर माफी की जमीन के लिए मैं आपको कानूनी स्थिति एक बार बता दूं। 1952 में राजस्थान लैंड रिफॉर्म्स एंड रिजम्पशन ऑफ जागीर एक्ट 1952 आया था। उसमें जो भी जागीरदार थे उस वक्त, उनकी सबकी जागीरदारी खत्म करके गवर्नमेंट ने वो सारी जमीनें एक्वायर कर ली थी। सिर्फ उन जमीनों पर जो काश्तकार खेती कर रहे थे उनको खातेदारी राइट दिए गए थे, और उन खातेदारी राइट जो मिले थे उनको बेचने का अधिकार था उस प्रॉपर्टी का। उन खातेदारों से आगे जमीन खरीदी है, उसका मंदिर माफी से कोई लेना देना नहीं है। मंदिर माफी की जमीन तो 1952 के एक्ट के तहत गवर्नमेंट में वेस्ट हो गई। इसलिए माननीय करोड़ी लाल जी का ये एलिगेशन के मंदिर माफी की जमीन से इन्होंने कब्जा कर लिया, ये टोटल और करेक्ट स्टेटमेंट है। जी मीणा ने एलिगेशन लगाया कि 1400 बीघा जमीन पर फजलुर रहीम साहब ने बूचड़ खाने खोल दिए, मस्जिदें बना दी, ये कर दिए, मुसलमानों को बता दिए। ये टोटल झूठा एलिगेशन है। लालवास और आमेर तहसील में 1400 बीघा जमीन थी। आजादी के बाद में जब गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान बनी, उस वक्त ये 1400 बीघा जमीन उस वक्त के राज दरबार, जयपुर राज दरबार की मिल्कियत थी। इस 1400 बीघा जमीन में से 152 बीघा जमीन जामिया हिदायत ने उस जमीन के जो पट्टेदार थे, राजा ने जिनको पट्टे दिए थे,
उन पट्टेदारों से 152 बीघा, सिर्फ 152 बीघा जमीन खरीदी थी। उस 1400 बीघा जमीन को गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने गलत गैरकानूनी तरीके से सीआरपीएफ को और राजस्थान पुलिस को अलॉट कर दी थी 1400 बीघा जमीन। जून में केस दायर किया था और राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने स्पेशल अपील रिट 500/2009 में हमारी अपील मंजूर करके जामिया हिदायत को 152 बीघा जमीन का मालिक माना था। इस फैसले के खिलाफ गवर्नमेंट और सीआरपीएफ, जेडीए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर रखी है। उस एसएलपी में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किए। हमारी जो 152 बीघा जमीन है वो आज भी ओपन लैंड है, उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। बाकी के 1250 बीघा जमीन है, उसका हमसे कोई संबंध नहीं है। हम सिर्फ 152 बीघा जमीन के मालिक हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में हमने उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कराया। वो आज भी लैंड ओपन लैंड है, उसमें कोई बूचड़खाना, मस्जिद वगैरह ऐसी चीजें नहीं है। इन्होंने बेबुनियाद झूठे एलिगेशन लगाए, ये कोर्ट का फैसला है। हाईकोर्ट की 2009 सीबी सिविल स्पेशल अपील रेट की तारीख है 11 जनवरी 2010। तो ये जो 1400 बीघा का एलिगेशन है, टोटल हाउस में 152 पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। अब 1400 बीघा से तो बची हुई लैंड है 1250 बीघा, उसमें कौन क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, सही कर रहा है, उसके लिए हम आंसरेबल नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए। अभी करोड़ी लाल जी मीणा ने एक वीडियो दिखाया था जो साहब मौलाना फजलुर रहीम साहब मुसलमानों को प्रोवोक कर रहे हैं कि हम इस पर मुस्लिम आबादी बढ़ाएंगे, ये बढ़ाएंगे। वो वीडियो फजलुर रहीम साहब का नहीं है, बल्कि एक जियाउर रहीम साहब का है जो 32% स्टेट के भाई है, लेकिन उसके गलत काम के लिए हम आंसरेबल नहीं है। उसने ये देवदार भैया स्टेटमेंट उस वीडियो में दिया है जो करोड़ी लाल जी मीणा ने जानबूझकर उसने इनका नाम लिया है। क्यों? क्योंकि ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं और वक्त अमेंडमेंट बिल के लिए विरोध कर रहे हैं। उसमें जो गैरकानूनी प्रोविजन है उनको अपोज कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल वोटों के तहत उन्होंने ये सर्टिफिकेट किया। अगर वो गलत वीडियो है तो वो जियाउर रहीम का है, स्टेटमेंट दिया है। ये मानपुर सरवा में एक नया पाकिस्तान बनाया जा रहा है। ये शर्मनाक स्टेटमेंट है। इंडिया की सारी टेरिटरी इंडिया की टेरिटरी है। इंडिया के किसी भी पार्ट को पाकिस्तान बताना देशद्रोह है, राष्ट्रद्रोह है। अभी मैं आपको इसी बारे में उदाहरण देता हूँ। कर्नाटका हाई कोर्ट के एक जज साहब ने एक मुस्लिम लोकेलिटी को पाकिस्तान कह के एड्रेस किया था। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने 25 सितंबर को उन जज साहब को बुला के कंडेम किया, उनसे रिटन में एपोलॉजी ली और अपने फैसले में उन्होंने कहा कि ये राष्ट्र विरोधी बयान है। आप कैसे इंडिया के किसी पार्ट को पाकिस्तान बता सकते हो? ये न्याय बेहुदा राष्ट्रद्रोही एक्ट है जो उन्होंने बिल्कुल कैजुअल मैनर में और गलत तरीके से कहा। एलिगेशन लगाए कि ये जामिया हिदायत ट्रस्ट और मौलाना अब्दुल रहमान इंटरनेशनल ट्रस्ट खाड़ी और विदेशी से हजारों करोड़ सालाना चंदा ला रहे हैं, FCRA का वायलेशन कर रहे हैं। विदेश से किसी भी संस्था को कोई भी चंदा आता है तो उसके लिए उस संस्था को होम मिनिस्ट्री में FCRA डिपार्टमेंट में रजिस्टर करवाना पड़ता है। जो भी चंदा आता है उसकी पूरी डिटेल वहाँ सबमिट करनी पड़ती है। हमने
मौलाना अब्दुल रहीम एजुकेशन ट्रस्ट और जामिया हिदायत ट्रस्ट का पिछले सालों में जो भी चलता है उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री ने पूरा अकाउंट दिया है और पिछले 4 सालों में 1 भी रुपया फॉरेन डोनेशन के तौर पर किसी भी कंट्री से नहीं है। ये बात समझ से बाहर है कि एक राजस्थान सरकार का कैबिनेट मंत्री गुजरात तक को वेरीफाई करे, मन मर्जी है जो स्टेटमेंट दे। वेरी अनफॉर्चुनेट। बॉम्बे में आदिवासियों की जमीन बेच दी। बॉम्बे में आदिवासियों की जमीन से हमारा कोई लेना देना नहीं, ना वो हमारे वक्त से रिलेटेड है, ना हमारे किसी फ्रेंड से रिलेटेड है। और फिर बॉम्बे में किसी का कोई आदिवासी जमीन उसके क्या पर्टिकुलर्स है, कौन सी प्रॉपर्टी है, किसको बेच दी, कैसे बेच दी, हवा में जो मर गया एलिगेशन लगा दिया। अगर आप ये कहते हो बॉम्बे में आदिवासी की जमीन बेच दी तो आप उसके बेचान के डॉक्यूमेंट्स पेश करो, कौन सी प्रॉपर्टी है वो पेश करो। हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं आदिवासियों से रिलेटेड, ना आपने बेची। ये बिल्कुल बेसलेस और झूठा एलिगेशन है। इसके अलावा ये साहब मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल रहे हैं, अशोक गहलोत से मिल रहे हैं, स्टॉलिन से मिल रहे हैं, कई नेताओं के नाम लिए। बेशक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी होने के नाते अमेंडमेंट बिल में जो भी ऑब्जेक्शनेबल प्रोविजंस हैं उनको हमारे नेताओं को बताना आवश्यक है, ताकि वो पार्लियामेंट में उस एक्ट के ऊपर, बिल के ऊपर डिबेट कर सकें। इसलिए उनको सही स्थिति बताना जरूरी है। आपको भी सही स्थिति इसलिए बताना जरूरी है ताकि आप पब्लिक डोमेन में उस चीज को सही चीज आवे। वो ये कहते हैं कि मोदी जी के खिलाफ कुछ प्रचार कर रहे हैं, मुसलमानों को भड़का रहे हैं, ये बेरोजगार गलत एलिगेशन है। हमको जो विरोधी कांग्रेसी नहीं बीजेपी वालों से भी मिल रहे हैं। आपको इस वक्त अमेंडमेंट बिल को लेकर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, उस कमेटी के चेयरपर्सन है जगदम्बिका पाल, जो बीजेपी के एमपी है। उन्होंने भी अब्दुल रहीम साहब को इनवाइट किया इस बिल को डिस्कस करने के लिए। ये उनके साथ मुस्लिम्स को भड़का रहे हैं। मोदी जी के विरोध में जगदम्बिका पाल नहीं है क्या? ये तो बीजेपी के एमपी है, जेपीसी के मेंबर है, चेयरपर्सन है जेपीसी के। तो हम हर पार्लियामेंटेरियन को बता रहे हैं कि वक्त जो अमेंडमेंट और एक सही और अच्छा कानून बन के सामने आवे। आप हर चीज को अपनी मनमानी तौर पर क्यों लाना चाहते हो? अगर उसमें कोई बेटरमेंट की गुंजाइश है, कलेक्टिव डिस्कशन से, तो विरोध क्यों समझते हैं? तो अगर मोदी जी के विरोध में होता तो ये जगदम्बिका पाल जी को हमारे साथ बुलवाते हैं, फोटो नहीं बुलवाते। डेमोक्रेसी के अंदर अधिकार है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है कि हमारे खिलाफ कोई अगर बिल आ रहा है, कोई आ रहा है, तो हम उसको शांतिपूर्वक तरीके से डेमोक्रेटिक वे में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को बतावे। इसमें कोई सरकार का विरोध नहीं है, किसी व्यक्ति का विरोध नहीं है। इन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस के 30 सितंबर में वो सारे के सारे एलिगेशन झूठे और बेबुनियाद है, और क्योंकि इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड मुकदमे में, हाई कोर्ट में और रेवेन्यू कोर्ट में चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहे हैं, इसलिए इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं किया जाता। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने
पास रजिस्टर्ड है और उसकी तारीख है, डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। 152 बीघा ओपन लैंड है, आप चाहो तो उसको विजिट कर सकते हो, दिल्ली रोड के ऊपर है वो। और फिर भी अगर उनको ये है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस को का ऑर्डर है, वायलेशन किया है, गवर्नमेंट की SLP है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को नहीं लगाते। गवर्नमेंट की अपील है, गवर्नमेंट की अपील में स्टेटस को का ऑर्डर दिया है, उनको लिबर्टी है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करा रहे हैं, कंटेम्प्ट करिए, इट विल फेस इट्स म्यूजिक। सोसाइटी एक्ट में कोई भी अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो सोसाइटी एक्ट में दिए हुए। अगर मान लो हमारी सोसाइटी जब मैं रजिस्टर नहीं कराता हूँ तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है सोसाइटी एक्ट में कि मैं मेरी सोसाइटी की तरफ से किसी के खिलाफ दावा नहीं कर सकता। तो जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं नॉन रजिस्ट्रेशन के वो एक्ट में दिए हुए करने के बारे में हम अभी विचार विमर्श करेंगे। हमारा मकसद किसी को गलत बयानी के लिए पनिशमेंट करना नहीं है, हमें हमारी बात कोई जाहिर करनी है आपके सामने कि ये बयान गलत है और कोर्ट डॉक्यूमेंट से ये साबित है। जरूरी नहीं कि हम उनसे इज्जत है, काबिल एहतराम है, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इतने ऊंचे पद पर हैं, अगर हमको बुला के क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं तो सारी बातें हमको क्लियर कर देते हैं। और अभी भी अगर कोई मौका है तो हमको क्लियरिफाई करते हैं, हमारा कोई उनके खिलाफ कोई अदालत में जाने का ऐसा कोई प्रोग्राम है कि उन्होंने चूंकि इतने गंभीर इल्जाम लगाए हैं तो सब क्लियरिफिकेशन करने में जरूरी है। इल्जाम है वो पब्लिक डोमेन में आ गया तो सबको बताना भी जरूरी है कि सही स्थिति क्या है। उनसे करोड़ी लाल जी जवाब देंगे। कांग्रेस पे जो आरोप लगाया है उसका कांग्रेस प्रवक्ता जवाब देंगे। आपसे सवाल है कि आप किरोड़ी लाल मीणा को माफ कर दिया क्या? ये वो आपके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो या तो आप उनको माफ करो या फिर आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करो। ऐसा कोई जरूरी ऑप्शन नहीं है, आप जो ऑप्शन दे रहे हैं ये सही नहीं है। हम चाहेंगे कि उनसे मुलाकात हो, हम और ज्यादा क्लियरिफाई करेंगे। वो हमारे माननीय मंत्री हैं तो हम उनसे ये चाहेंगे कि उनका ध्यान साफ हो जाए। आप हमें ये कहना चाह रहे हैं क्या कि महारानी का मुकदमा दायर करेंगे? नहीं, गलत। आप वर्ड फीड मत कीजिए, अपने वर्ड हमारे मुंह में मत रखिए। हम क्या करेंगे? सवाल है मेरा। हाँ, मैं आंसर कर रहा हूँ। हमने अभी कोई विचार विमर्श नहीं किया। आप लोग माफ किया कोर्ट में जाएंगे, हम तय करेंगे बाद में, अभी हम विचार करेंगे।